हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे जो लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, ठीक है, UPSMFSC का, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। तो यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज होते हैं आपके। यहाँ पर DMLT में आप एडमिशन ले सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ले सकते हो, फार्मेसी के लिए ले सकते हो, इसके साथ में कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI। टोटल अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 28 कोर्सेज में आपका एडमिशन होना होता है। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए जो बात करने वाला हूँ वो कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है, लेकिन उसके पहले आपको बताऊँगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है। फॉर्म जो है इसका वो अप्रैल लास्ट तक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। उसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि अभी अप्रैल में एग्ज़ाम होना है फाइनल ईयर का, और जब तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पास आउट नहीं होंगे आपका नया फॉर्म रिलीज नहीं किया जाएगा। तो चांसेज है मई फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो सिलेक्शन होता है ना वो आपका मेरिट बेस होगा, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं, मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। जो कॉलेज आपको मिल जाएगा वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन नहीं होता है। 7000 के लगभग यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। मेरिट जो बनेगी वो 10th और 12th में आपके जो परसेंटेज होंगे उसको ऐड करके एक एवरेज बनाया जाएगा, एवरेज मेरिट लिस्ट। फिर आपको उसी बेस पर सीट अलॉट की जाती है जब आप बाद में काउंसलिंग करते हो, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन ढेर सारे स्टूडेंट्स लगातार से हमसे पूछ रहे थे, सर मेरा क्या कुछ है परसेंटेज होना चाहिए कि हमको सीट यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो देखो इसमें टॉप कोर्सेज है, फिर उसके बाद नीचे जैसे आप जाएंगे कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप कोर्सेज है वो हमारा DMLT हो जाता है, फार्मेसी हो जाता है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन भी इसी में आता है, आपका रेडियोथेरेपी ये कोर्स इसी में आता है। तो ये जो सब कुछ कोर्सेज है ना ये टॉप कोर्सेज हैं, और यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा रहती है। पहले मैं इन सब की बात करता हूँ, फिर दूसरे कोर्सेज के लिए करूँगा। अब जैसे देखो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी DMLT और फार्मेसी, और अगर सबसे टॉप की बात करूँ तो फार्मेसी है जिसके लिए कट ऑफ बहुत हाई रहती है। अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूँ, जनरल कैंडिडेट की बात करूँ, जिनके पास में EWS नहीं होता है, तो ये सभी कोर्सेज उनको कितने तक में मिल जाने चाहिए। तो देखो प्रीवियस ईयर में जो मिला उसी के बेस पर बताऊँगा, और ये डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग करने के प्रोसीजर पे, मतलब चॉइस फिलिंग आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम आपका 84, 85 इतने का अगर आप एवरेज मेंटेन किए रहेंगे तो ये सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिलेगा, फार्मेसी यहाँ भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन DMLT और बाकी कोर्सेज मिलेंगे। फार्मेसी के लिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा इससे, ठीक है। अब अगर इतने का एवरेज आपका मेंटेन होगा तो आपको सीटें मिल जाएंगी। सेकंड काउंसलिंग में मिल सकता है या फिर थर्ड काउंसलिंग तक जाएगा। सर ये एवरेज क्या है, कैसे आएगा मेरा, वो बता दो। जैसे मैंने बोला 85 परसेंटेज आपके क्लास 10th में थे, और इतने परसेंटेज आपके 12th में भी आ गए 85 परसेंटेज। तो दोनों का एवरेज आपको मैंने निकालने के लिए बोला, 85 कर लो प्लस 85 कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 85 ही आएगा। सिंपल सा लिया हो ताकि आप समझ सकें। 85 इसी मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये अनरिजर्व्ड के लिए हो गया। लेकिन अगर आप वहीं पर OBC हो या EWS में आते हो, दोनों का लगभग सिमिलर जाता है यहाँ पर, OBC और EWS। देखो दोस्तों लगातार से 3-4 सालों से कवर कर रहा हूँ, कोई कट ऑफ गलत नहीं होती है, ठीक है।
अगर आप OBC EWS में आते हो तो इन सभी कोर्सेज तक पहुंचने के लिए कम से कम 82% का एवरेज मेंटेन करिए। और जो हमारे SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC वालों को 80 तक में मिल जाएगा। अगर आप ST में आते हैं तो 77-78% इतने का भी एवरेज होगा तो मिल जाएगा। लेकिन मैं बार बार से बोल रहा, ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा, फाइनल काउंसलिंग तक, मतलब थर्ड काउंसलिंग तक में आपको सीट इतने तक पे मिल जाएंगे ये सभी कोर्सेज। अगर आप PH वगैरह है, PH, FF या EX सर्विसमैन, मतलब सब कैटेगरी में आते हैं, तो सब कैटेगरी की अगर बात कर लूँ, सब कैटेगरी के लिए ये सभी कोर्सेज जो है 74%, 75% पर मिल जाती है। ठीक है, ये टॉप कोर्सेज है जो आपको इस रैंक तक, इस कट ऑफ तक में मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद ढेर सारे और कोर्सेज बच गए हमारे, जैसे हमारे पास में बच गया CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, ETCT मतलब इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, फिर आपका कार्डियोलॉजी और डायलिसिस टेक्नीशियन, प्लास्टर टेक्नीशियन। इन सब के लिए जितना आपको कट ऑफ बताया उससे 2-2% कम कर लीजिएगा हर कैटेगरी में। जो अभी मैंने ऊपर टॉप कोर्सेज के लिए बताया उससे 2-2% आप डाउन कर लेंगे तो ये सभी कोर्सेज भी मिल जाएंगे। सर सीधी सीधी बात बताओ, मेरा क्या परसेंटेज रहे कि हमको सीट अलॉट हो जाए? तो देखो, बिल्कुल श्योरिटी से आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इन परसेंटेज को, अब ये मैं नहीं बोलूँगा DMLT, फार्मेसी, एक्सरे, ये सब तो बाद में सेलेक्ट करना है आपको, लेकिन अभी में जानना है कि कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए। आप इस फॉर्म का इंतज़ार करें, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा इस फॉर्म का इंतज़ार मत करें, ठीक है, क्योंकि कोई ख़ास फ्यूचर इसमें नहीं है। आप लोग पहले टारगेट करिए BSc नर्सिंग को, ठीक है। BSc नर्सिंग में बाई मिस्टेक नहीं होता तो आप GNM नर्सिंग के लिए करिए। अगर GNM में भी नहीं होता तब आप पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स करके ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे टहल रहे हैं, कुछ उनका हो नहीं रहा, कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है, ये भी बताना जिम्मेदारी है मेरी। बात समझ में आ रही? तो फिर भी बताता हूँ कितने परसेंटेज चाहिए होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हो, अनरिजर्व्ड मतलब जिनके पास में EWS नहीं है, वो कैंडिडेट अगर हमारे हैं तो मिनिमम आप यहाँ पर बता दूँ 70%, 70 to 73%, इतने का भी एवरेज आपका बन रहा है तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिलेगा। अभी आप जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ढेर सारे स्टूडेंट्स आपको इसी चैनल से मिलेंगे और हर एक कोर्स में मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी मेडिकल कॉलेज उठा लेना, चाहे तुम LLRM मेरठ का, SN मेडिकल कॉलेज आगरा का, BRD गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज या MLB झांसी, कोई सा भी मेडिकल कॉलेज उठा लो, GSVM कानपुर, मतलब कहीं से भी उठा लो, हर एक कोर्स में और हर एक कॉलेज में आपको इस चैनल के स्टूडेंट्स दिख जाएंगे जिनकी काउंसलिंग में बहुत हेल्प हुई और मिला हुआ है कॉलेज। बाकी अनरिजर्व्ड इतने परसेंटेज पर पाता ही नहीं अगर काउंसलिंग करने नहीं आती। काउंसलिंग के टाइम पे रहूँगा, हेल्प करूँगा जिससे आपको कॉलेज मिल सके, ठीक है। अनरिजर्व्ड में है तो इतना लेके आए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें, आपको सीट दिलवा के रहेंगे। दूसरी चीज़, EWS में आते हो, OBC कैटेगरी में आते हो तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 68, 69, अगर इतना परसेंटेज भी आप मेंटेन कर लेते हो तो भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपको KGMU लखनऊ मिल जाएगा, UP UMS सैफई का कॉलेज मिल जाएगा, ये सब मुश्किल हो जाएंगे और राम मनोहर लोहिया भी आपको नहीं मिलेगा। अगर दूसरे तरफ बात कर लूँ तो इस परसेंटेज पर ना तो आपको DMLT मिलेगी, ना फार्मेसी मिलेगा, ना तो एक्सरे टेक्नीशियन मिलेगा, मतलब टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेज नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, दूसरे तरफ में इसी परसेंटेज पर आपको वो राम प्रसाद बिस्मिल वाला कॉलेज जो है शाहजहाँपुर में, वो मिल सकता है। आपका
बांदा में कॉलेज है, बलिया में है, उधर पे मिल सकता है, जौनपुर में कॉलेज है, आजमगढ़ में है, उधर पे मिल सकता है। लेकिन अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स इस परसेंटेज पर नहीं मिलेंगे। मैं वो कट ऑफ बता रहा हूँ जहाँ पर आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। लास्ट बताऊँगा जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एससी की बात करूँ, एससी में आते आप 65% मेंटेन करिए, कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिलेगा। एसटी कैटेगरी में हैं, एसटी कैटेगरी में आ रहे 63% तक लेके आइए, 62% लेके आइए। अगर इतने का एवरेज मेंटेन है तो कॉलेज मिल जाएगा, ये भरोसा रखिए। और काउंसलिंग टाइम पर हेल्प करूँगा तो ज़रूर से मिल जाएगा। सब कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सब कैटेगरी बोले तो हमारे पीएच आते हैं, एफएफ आते हैं और ईएक्स सर्विसमैन आते हैं। आप सभी को यही परसेंटेज 60 मान लीजिए। अगर इतने तक मेंटेन है तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिल जाएगा। ढेर सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे हैं, आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे। बस इस भरोसे के साथ जुड़े रहें और हर एक इन्फॉर्मेशन कवर की जाती है इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। अपने तरीके में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।